हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक न्यू एंटीबायोटिक ड्रग्स देखेंगे जिसका नाम है क्या, कोलरैमफेनिकोल। ठीक है, कोलरैमफेनिकोल है जो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टेट्रासाइक्लिन, तो कोलरैमफेनिकोल भी है एक मिलता जुलता किसके जैसा है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के जैसा ये क्या, कोलरैमफेनिकोल। ये कैसा एंटीबायोटिक है, ये है आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, ये किसके जैसा मिलता जुलता है, क्लोजली रिसेम्बल टू टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के जैसा ही ये मिलता जुलता ये ड्रग्स है, ये आपका एंटीबायोटिक। ठीक है, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलरैमफेनिकोल ड्रग्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, यह बैक्टीरिया के द्वारा कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस किया जा रहा है। क्या, प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस। तो ये कोलरैमफेनिकोल क्या है, जैसे आप ये ड्रग्स लेते हैं उस टाइम ये जो आप बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। तो क्या होगा इसका मैकेनिज्म एक्शन, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सस्टेनेबल बैक्टीरिया। मतलब ये जो भी बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस जो हो रहा था उसको क्या कर देता, बंद कर देता। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। ये जो है वो आपका कैसा होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक के जैसे वर्क करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि इसमें आपका जो है वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक्स। यहाँ पे उसका ग्रोथ है क्या करता है, रुकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये कैसा होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है। ठीक है, इसका ड्रग्स, इसका डोज है, इसका ड्रग्स का नाम क्या है, कोलरैमफेनिकोल। ठीक है, जिसको हम लोग 200 से 500 mg ओरली देते हैं हर एक 6 आवर। ठीक है, इसका अलग अलग नाम से आएगा, जैसे कि आप टाइफाइड यूज करते हैं प्रैक्सिन 500 जिसमें आपका कोलरैमफेनिकोल रहता है। इसका ऑइंटमेंट भी आता है आपको। ठीक है, इसका कैप्सूल के भी रूप में आता है ये वाला ड्रग्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका इंडिकेशन कि हम लोग कोलरैमफेनिकोल ड्रग्स को किस किस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, यूजेस। ठीक है, तो हम लोग इसको, इस ड्रग्स को हम लोग आई डिसऑर्डर, आई या ईयर इन्फेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड कोलोरा, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड फीवर, यूटीआई, ये सब कंडीशन हम लोग है वो क्या थे, हम लोग इसको, इस ड्रग्स को यूज करते हैं क्या क्या, टाइफाइड फीवर, यूटीआई, आई ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, और फिर आपको रिकेट्स और कोलेरा का कंडीशन हम लोग इस ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन या प्रिकॉशन। मतलब किस किस कंडीशन में हम लोग ये ड्रग्स क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, किसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट
और कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी फीमेल, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर, और कोई भी माँ स्तनपान कर रहे हो उस कंडीशन में हम लोग इस ड्रग्स को नहीं देंगे। कोई भी फीमेल अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया तो उस कंडीशन में हमको नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी, या किसी को ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो ड्रग से एलर्जी है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको नहीं देंगे, ठीक। रीनल डिजीज एंड हेपेटिक डिजीज, रीनल डिजीज या हेपेटिक डिजीज से अगर वो सफर कर रहा है, उस पेशेंट को इस बीमारी कॉज कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोराम्फेनिकोल को ड्रग्स नहीं एडवर्स इफेक्ट। क्लोराम्फेनिकोल ड्रग्स अगर ज्यादा मात्रा में अगर दे देते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है। पहला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसी भी पेशेंट को आपको एलर्जी कॉज हो सकता है, स्किन में रेशेस ये सब आ सकता है, ठीक है। सेकेंड बोन मैरो डिप्रेशन या बोन मैरो डिस्ट्रॉफी को लिख सकते हैं, बोन मैरो डिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसको चलने में ये सब अगर ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसको चलने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रैशेस ऑन स्किन, ठीक है। इस नोजिया वोमिटिंग, ये सब कंडीशन है जो आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें क्लोराम्फेनिकोल अगर ड्रग्स दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये सब एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ड्रग इंटरेक्शन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल ड्रग्स, ठीक है। क्या किस कंडीशन में किस ड्रग्स के साथ देंगे किस ड्रग इंटरेक्शन देखने को हम लोग मिल सकता है। तो हम लोग केमिकली inhibit the metabolism to call glutamine warfarin फेंटोइन, ये सब ड्रग्स है जैसे टोलबुटामाइन ड्रग्स, वारफरिन ड्रग्स, फेंटोइन ड्रग्स। इस कंडीशन में आपको केमिकली इनहिबिट हो सकता है, क्या है उसका मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड ये कैसा है बैक्टीरियो, ये क्या है आपका कैसा ड्रग्स है आपको बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, ठीक है। लेकिन जब इसको ये ड्रग्स है कि अगर हम लोग उसका सीडल वाला ड्रग्स के साथ अगर देंगे तो उसका इफेक्ट क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स के साथ अगर देंगे तो उसको जो सीडल वाला ड्रग्स है, सीडल ग्रुप वाले ड्रग्स है जैसे कि आपको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स
बीटा लैक्टम यानी कि पेनिसिलिन, ये सब साथ अगर ड्रग्स को साथ अगर देंगे तो ये कैसा होगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। कैसा, एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ये है कि हम लोग को अगर कोई भी फीमेल अगर कोई भी मदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव किया प्रेग्नेंट है तो उसको हम लोग नहीं देंगे। डू नॉट गिव दिस ड्रग्स टू प्रेग्नेंट मदर। कोई भी मां प्रेगनेंसी कंसीव किया तो उनको हम लोग ये ड्रग्स को नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी अगर माइनर डिजीज से अगर सफर कर रहा है, ठीक है, माइनर बैक्टीरिया डिजीज से अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर सफर कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इस ड्रग्स को नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस ड्रग्स में माइनर डिजीज में अगर हम लोग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बोन मैरो डिस्ट्रॉफी हो कॉज कर सकता है। ठीक है, do not give in minor bacterial disease because क्यों, क्योंकि कॉज बोन मैरो डिस्ट्रॉफी, बोन मैरो डिस्ट्रॉफी, बोन मैरो डिस्ट्रॉफी कॉज कर सकता है। इसीलिए हम लोग कोई भी माइनर इफेक्ट्स है, माइनर बैक्टीरियल डिजीज है, उस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, ये तो हम लोग क्या क्या पढ़े, क्लोरामफेनिकोल है जो आपका एक बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स है जो आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी उसका ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो बैक्टीरिया में नहीं होने देता है, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेशन इसका पढ़े कि किस किस कंडीशन हम लोग को देना है, उसके बाद इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़े, फिर एडवर्स इफेक्ट पढ़े, फिर उसके बाद इसका ड्रग इंटरेक्शन पढ़े, फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।